तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। बेटा जैसे जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर जो था वो 2 समाप्त हो चुका है और चलेगा हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें बेटा हम कहाँ इस चैप्टर से कितने नंबर्स का अंक का या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके तत्वों का वर्गीकरण समझेंगे और वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ डिस्कशन आगे कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा। फिर बेटा इससे पहले मैं थोड़ा सा और बेसिक की बात बताऊं तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले चैप्टर से, जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा धातु और अधातु, इससे कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कितने अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनना होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो मार्किंग है, यहाँ से मार्किंग की अगर बात करें, मार्किंग बेटा यहाँ से 5 या 6 अंक का क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात बेटा मैं बात करूँ यहाँ से सभी बोर्डों में, जितने भी बोर्ड है सभी बोर्ड्स के लिए, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है, यहाँ से सभी बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर्स के? 5 या 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनना होता है तीसरे वाले चैप्टर से। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और कैसे बनते हैं बेटा यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 5 से या 6 अंक का जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से, तो ऑब्जेक्टिव से बनते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन और साथ ही साथ आपसे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा होगा। ठीक है ना बच्चा। ठीक, उसके बाद में बात करूँ तो बेटा अभी आप जानते हैं कि तत्वों की जो खोज हुई है, अभी तक जो तत्वों ज्ञात हो चुके हैं बेटा, हमें कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? अभी तक 118 तत्वों की हमें क्या हो गई, प्राप्ति हो चुकी है, 118 तत्व, जिसमें से धातु अधिक मात्रा में है और अधातु कम मात्रा में है। ठीक है, लगभग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 92 जो हैं वो धातु प्राप्त हुई है, और उसके बाद जो भी बचते हैं वो सब हमारे पास अधातु है। ठीक है, दूसरी बात मैं बात बताऊं तो बेटा ये अधातु हैं वो ज़्यादातर अधिकांश जो है वो क्या है, गैसे ही है। क्या है बेटे? अधिकांश जो है वो गैसे ही है। तो बेटा हम लिखेंगे तो अभी तक तत्व कितने ज्ञात हो गए हैं? कुल तत्व 118 हैं। कितने बेटे? लगभग 118 तत्व हैं, जिसमें से धातुएं लगभग, मैं बता दूं, धातुएं लगभग 92 हैं, और उसके बाद जो भी बचते हैं अधातुएं हैं बेटे। क्या है बेटा? इसके बाद जो है वो अधातुएं तो 6, 11, 2, लगभग 26 जो है वो अधातुएं हैं बेटा। दूसरी धातुओं की जो क्वालिटी है वो अधिकांशता बेटा इसमें जो है, इन 26 में अधिकांशता है, अधिकांश गैसे हैं। ठीक है, अधातुओं में अधिकांश क्या है? गैसे हैं बेटे। ठीक है, समझ आई बात बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये धातु और अधातु। चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। हमें पता है बेटा ये धातु अधातु हमारे कुल मिला के जो तत्व हैं वो 118 हैं, जिनको तत्वों को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण किसने किया था सर्वप्रथम? ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और किन किन में वर्गीकृत किया गया उसके बारे में। ठीक है, तो बेटा हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में समझ लेते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति के नाम के बारे में समझेंगे बेटे। बेटा एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम है लेवोसिए। क्या नाम है बेटा? लेवोसिए। लेवोसिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया था। किन किन आधारों पे, किन किन पे किया था? तो बोलेंगे बेटा धातु और अधातु में किया था। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था वो धातु और अधातुओं में किया गया था। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण लेवोसिए ने किया। किसने किया बेटा? लेवोसिए ने किया था सर्वप्रथम। किस आधार पे किया था बेटा? तो इनने जो लेवोसिए जो थे वैज्ञानिक थे बेटे, लेवोसिए
ये जो लेवेसियर वैज्ञानिक थे बेटे, इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया। कुछ तत्वों को धातु कहा उन्होंने, और कुछ तत्वों को क्या कहा बेटा उन्होंने, अधातु कहा। कुछ को धातु और कुछ को क्या बोल दिया उन्होंने, धातु और अधातु। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो जो एक लेवेसियर वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। ठीक है, किस पे किया, एक तो धातुओं में किया था, एक अधातुओं में किया था। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ से एक पॉइंट और बेटा, अगर मैं बात करूँ कंपटीशन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन बोले तो सरकारी नौकरी में जो भी क्वेश्चन आते हैं जिससे संबंधित, उनमें भी पूछ लिया जाता है कि बताओ रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो बेटा किससे कहा जाता है, लेवेसियर, जो लेवोसियर है, इनको आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ना पढ़ेंगे हम धातु। अब देखो लेवोसियर ने क्या किया, धातु और अधातु को क्या किया, वर्गीकृत किया, और वर्गीकृत करने के बाद उन्होंने धातु और अधातु के गुणधर्म के बारे में बताया। धातु और अधातु के गुणधर्म के बारे में बताया, तो उन्होंने दो प्रकार से धातुओं के गुणधर्म को बताया, वो लिख लेते हैं। कौन कौन से बताए उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? ठीक, धातु अधातु के गुणधर्म क्या हेडिंग पड़ेगी बेटे, धातु और अधातु के गुणधर्म। धातु व अधातु के गुणधर्म। ठीक है, धातु अधातु के बेटा दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटे, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक को बोलते हैं बेटा भौतिक गुण। क्या बोलते हैं बेटा, भौतिक गुण। क्या होते हैं बेटे बताओ, भौतिक गुण। और एक क्या बताया था उन्होंने, रासायनिक गुण। क्या बताए थे बेटे, रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, धातु के जो धातु अधातु थे उनके गुणधर्म थे। सही बच्चा, समझ में आ रही है ना बात? तो बेटा भौतिक गुण को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। और इनको बोलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और आसान कौन से होते हैं बीच, वो भी समझ लेते हैं बेटा। ये जो होते हैं भौतिक गुण, ये होते हैं थोड़ा सा आसान। ठीक है, इन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ये इजी होते हैं। और होते हैं आज रासायनिक गुण थोड़ा सा हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, रिएक्शंस वगैरह दे रखी होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट की दृष्टि से बात करें बेटा, तो भौतिक गुण भी इंपोर्टेंट होते हैं और रासायनिक गुण भी इंपोर्टेंट होते हैं। भौतिक गुण में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, भौतिक गुण से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ धातु और अधातु में अंतर क्या है। धातु और अधातु में अंतर क्या है, तो आप भौतिक गुण को ही लिख के आएंगे बेटे, जो हमने अभी बोर्ड पे आपको शो कर रखे, इनको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब भौतिक गुण, और कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सिर्फ रासायनिक गुणों के बारे में ही डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा, चलते हैं। तो भौतिक गुण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। हमने इस टेबल को बना रखा है और यही हमारे भौतिक गुण के बारे में बताएगी। ये जो टेबल है, ये धातु और धातु के भौतिक गुण के बारे में हमें बताने वाली है। ठीक, तो धातु एक तरफ मैंने टेबल में लिखा है, एक तरफ धातु लिखा है, एक तरफ अधातु लिखा है। ठीक है, एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु लिखा हुआ है बेटे, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं।
तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूं भौतिक गुण क्या होता है, सबसे पहले धातु का, तो धातु का भौतिक गुण सबसे पहले है, धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। क्या होती है बेटा, एक विशेष प्रकार की इनमें चमक होती है, जबकि अधातुओं में कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, जबकि एक अपवाद है बेटा हमारा इसमें, अधातु में एक अपवाद है। अपवाद क्या लिखा हुआ है बेटा, अपवाद शायद इसमें नहीं लिखा है, ठीक, हाँ लिखा हुआ है बेटा, क्या होता है अपवाद, आयोडीन है। देखो आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है बेटे, चमक हो रही होती है। दूसरा पॉइंट में बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है, धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन एक कुछ अपवाद भी हैं, धातुओं में भी कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद में मतलब बात करें कि वो धातु होते हुए भी मुलायम है, जबकि अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो कठोर ही होती हैं, लेकिन कुछ जो धातुएं हैं वो कैसी है बेटा, मुलायम है एकदम, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, आपसे कहा था कि बताओ वो उन दो धातुओं के नाम बताओ, वो उन दो धातुओं के नाम बताओ जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो बेटा वो एक पोटेशियम और एक सोडियम होता है, सोडियम और पोटेशियम, सीरियम भी होता है, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सही है बच्चा, तो वही है यहाँ पे कि धातु क्या होती है, कठोर होती है, अधिकांश तो कठोर होती है, लेकिन अपवाद के रूप में सोडियम है, पोटेशियम है, सीरियम है, ये धातु होते हुए भी मुलायम होते हैं। ठीक, अब आते हैं धातुओं में, धातुओं से कम कठोर होती हैं, ये होती हैं जो अधातुएं हैं वो धातुओं की तुलना में क्या होती है, कम कठोर होती हैं अपवाद के रूप में। जबकि हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर अधातु है, सबसे कठोर पदार्थ भी होता है इसमें, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर अगर पदार्थ कोई है तो वो हीरा है। ठीक है, तो अपवाद के रूप में यहाँ पे क्या होता है, कठोर के अधातुओं में कठोर के रूप में तो हीरा होता है, जो हमने अभी आपको समझाया कि हमने कहा धातुएं जो होती हैं, सॉरी अधातुएं जो होती हैं वो धातुओं की तुलना में क्या होती है, कम कठोर होती है, जबकि हीरा तो अपवाद के रूप में है, वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, धातुओं से भी ज़्यादा कठोर होता है। सही है, चलते हैं आगे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है प्रकाश का परावर्तित, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं, प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं। ये जो है धातुएं हैं जो बेटा पे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकती है, अगर इनसे कोई भी प्रकाश आके टकराए और प्रकाश जब आके टकराता है तो ये प्रकाश को कर दी दे वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होता कि धातुओं को ये प्रकाश को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन अपवाद के रूप में एक है, क्योंकि जिसमें चमक है वो आयोडीन है। आयोडीन क्या बेटा, धातु होते हुए भी इसमें चमक है, तो ये जो है सोडियम है जो वो जब भी प्रकाश आता है तो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ये अपवाद के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। चौथा पॉइंट है आघात वर्जनीयता, पीटने पर चादर रूप में, मतलब धातुओं में क्या होता है, आघात वर्जनीयता का रूप होता है। अगर मैं इन्हें पीटूं तो पीटने पर ये क्या होती है बेटा, चादर के रूप में फैल जाती है। जैसे आपने देखा होगा वो पुराने समय में खुरपी हुआ करती थी, खुरपी ना नाम तो सुना ही होगा आपने, हल चलाने के जाते थे तो हल चलाने के लिए जब जाते थे तो उसके नीचे एक खुरपी लगा लेते थे। ठीक है, तो क्या होता, जब हमारे किसान जो लोग होते थे, भैया लोग जो होते थे, खेत में किसान मतलब खेत जोतने जब जाते थे तो खेत जोतते क्या हो जाता था, उसकी जो बोलते हैं नोक मुथरी मुथरी हो जाती थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, घर पे आते थे शाम को या सुबह में, तो क्या करते थे, वो आग जलाते थे और आग जलाने के बाद उसको लोहे को, इस खुरपी को गर्म करते थे, गर्म करने के बाद हल्के से उसे पीटते थे, तो फिर से पीटने पर वो क्या करती थी, खिंच जाती थी, टन जाती थी, चादर रूप में उड़ जाती थी और उसके हल्के हल्के से नोब निकाल लेते थे। ठीक है, तो लोहा वो खुरपी जो होती थी वो किसकी होती थी, लोहा की, है ना, लोहा की होती थी वो खुरपी। और लोहा क्या होता है, हमारी धातु। ठीक है, तो इससे ही क्लियर होता है कि धातुओं में क्या होता है, आघात वर्जनीयता का गुण होता है, पीटने पर यह चादर के रूप में खिंच जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती है बेटा, भंगुर का मतलब क्या होता है, अगर हम इन्हें पीटे तो ये छिन्न भिन्न हो जाती हैं, एकदम टूट जाएंगे, एक टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है। आगे मैं बात करूं बेटे, आगे आते तन्यता का गुण होता है। इनमें क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब खींचना, अगर मैं खींचूं तो वो तनती चली जाए। ठीक है, जबकि अधातुओं में खींचने का तन्यता का गुण नहीं होता है। अभी इसमें मैं बात करूं तन्यता के गुण में, लोहे की बात, सोने की बात कर लेता हूँ बेटा। तो सोना जो है ना बेटा, यहाँ पे सोना बहुत अधिक क्या होता है, तन्य होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक तन्य होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। आगे 6 नंबर पे आते हैं, सामान्य ताप पर ठोस होती है। ये कैसी है बेटा, सामान्य ताप पे अगर मैं बात करूं, सामान्य ताप पे धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, जबकि अपवाद के रूप में एक चीज है, कौन है, Hg है, पारा है, मरकरी। ये जो है बेटे, ये जो है पारा या मरकरी जो है वो बेटा कमरे के ताप पर कहते रहती है, द्रव अवस्था में रहती है।
एक और है अपवाद, गैलियम में बेटा जब गर्मियों के टाइम आते हैं, गर्मियों के टाइम, तो जो गैलियम है ना वो पिघलने लगता है और द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो अपवाद के रूप में गैलियम को भी इसी में काउंट किया जाता है। अगला, पीटने पर ध्वनि होती है। धातुओं को अगर मैं पीटूं, अरे आप लोग यार स्टूडेंट है, आपने तो देखा ही होगा जब हमारे स्कूल में घंटा लगता है ना, घंटा लगता है, तो वो घंटा किसका होता है? लोहे का होता है। तो जब हम पीटते हैं उसे तो आवाज होती है, होती है, हाँ वही है बेटे। तो धातुओं को क्या है, पीटने पर ध्वनि होती है, जबकि अधातुओं को पीटने पर ध्वनि नहीं होती है। सही बच्चा। अगर आगे पॉइंट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बेटा बढ़ा सकते हैं आगे आप पॉइंट, और भी पॉइंट है इसमें। क्या है बेटा, 8वां पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो क्या होती है, धातुएं जो है बेटे, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसी होती है बेटा? विद्युत की सुचालक होती है। और अधातुएं जो है, मतलब इनमें जो धातुएं हैं उनमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो जैसे क्या है बेटा, कॉपर। ठीक है, कॉपर के बाद में बात करूं एल्यूमिनियम, चांदी, एजी, ईटीसी, ये बेटा अच्छी सुचालक होती हैं। किसकी? विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं धातुएं। इसकी तरफ आ जाते हैं बेटा, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं कैसी होती है? विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। कैसी होती है बेटे? कुचालक होती है। ठीक है बच्चा, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन इनके बारे में ही डिस्कशन कर लो आप, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप आज की जो ये लेक्चर रहा है बेटा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।